झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के 3 राज्यों झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के करीब 10 ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की है। धीरज साहू के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान करोड़ों का कैश मिला है। इन ठिकानों पर छापेमारी में नोटों से भरी 30 बड़ी अलमारियां मिली हैं। जानकारी के मुताबिक अब तक करीब 50 करोड़ रुपए से अधिक की गिनती हो चुकी है और बाकी कैश गिनने में अभी 2 दिन का वक्त और लग सकता है। गिनती पूरी होने के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आयकर विभाग ने कितने करोड़ बरामद किए हैं। इस छापेमारी में कैश के अलावा क्या क्या मिला है, अभी तक इसकी जानकारी नहीं दी गई है। बता दें कि ओडिशा में कांग्रेस सांसद धीरज साहू के रिश्तेदारों के नाम पर कई कंपनियां हैं। इनमें बलदेव साहू इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, क्वालिटी बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड और किशोर प्रसाद विजय प्रसाद बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। बता दें कि धीरज साहू पहली बार जून 2009 के उपचुनाव में राज्यसभा सांसद बने थे। इसके बाद जुलाई 2010 में दूसरी बार और साल 2018 में तीसरी बार कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा पहुंचे। राज्यसभा सांसद होने के साथ साथ वे संसद की कई समितियों के मेंबर भी रहे हैं। वहीं धीरज साहू के ठिकानों से भारी मात्रा में कैश बरामद होने के बाद बीजेपी भी कांग्रेस पर हमलावर हो गई। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, धीरज साहू राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल थे। धीरज साहू कांग्रेस के सांसद हैं और वरिष्ठ सांसद हैं, मेरे समझ से तीसरी बार के सांसद हैं। और राहुल गांधी जी जो मोहब्बत की दुकान यात्रा चला रहे थे, उसमें आज ही मैंने अभी ट्वीट किया है फोटो को कि वो उनकी भारत जोड़ो यात्रा में जो है कैश उगाही का कैसे काम कर रहे थे, उसका वो प्रमाण है कि उनके साथ बड़े गलबैया डाले हुए वो पैदल चल रहे थे। अभी तक 20 कमरे जो सील हुए हैं, 5 ही कमरे खोले गए हैं और उस 5 कमरे में 220 करोड़ से ज़्यादा अभी तक काउंटिंग हो चुकी है। 15 कमरे खुलने बाकी है। मुझे लगता है कि हाल फिलहाल के इनकम टैक्स के इतिहास में, भारत के इतिहास में किसी एजेंसी ने इतना ज़्यादा पैसा जो है बरामद नहीं किया होगा। ये पैसा 300 से 400 करोड़ रुपया कैश होगा। अलग अलग जो बिजनेस होंगे वो अलग है, एसेट होंगे वो अलग है। बता दें कि धीरज साहू के यहाँ मिले कैश का मुद्दा संसद में भी उठ सकता है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि अगर मौका मिला ये मुद्दा संसद में भी उठाया जाएगा। और मेरा ये मानना है कि छत्तीसगढ़ के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे वो, और जो झारखंड में लीकर घोटाला चल रहा है, इसके तार उससे जुड़े हुए हैं और ये कैश रिकवरी यदि स्टार्ट होगी तो ये 1000-2000 करोड़ रुपए तक जाएगा। सर, आपने ट्वीट भी किया, क्या मुद्दा पार्लियामेंट में भी उठाएंगे सर? मौका मिलेगा तो जरूर उठाएंगे। मैं स्पीकर साहब को मैंने रिक्वेस्ट किया है, मौका मिलेगा तो उठाएंगे। जानकारी के मुताबिक धीरज साहू के ठिकानों पर छापेमारी के बाद आयकर विभाग ने उनकी कंपनी के कई खातों को फ्रीज कर दिया है। वहीं ये भी चर्चा है कि इतनी बड़ी मात्रा में कैश बरामद होने के बाद इस मामले में ईडी की भी एंट्री हो सकती है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।